आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं और एक आड़ी लाइन खींचते हैं और उनके बीच में संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में शून्य है तो 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 0 में भाग जाएंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे भी 0 है तो 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 आएगा और 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। चूँकि लास्ट में सम संख्या नहीं है तो 2 से भाग नहीं जाएगा और संख्या का जोड़ भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो 3 से भी भाग नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट 5 से भाग देंगे तो 5 से 7 बार भाग जाएगा और अब 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम गुणनखंड लिख लेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो इसे हम घातों के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। अगर ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको ऐसे समझाते हैं। तो 140 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 आएगा और शेषफल में कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा। अब 0 लिख लेंगे बची वाली संख्या। अब 2 में 0 से भाग जाएगा तो 0 ही आएगा। अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है हम उसे फिर से विभाजित करेंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 होता है तो 6 लिखेंगे। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 0 लिख लेंगे तो 2 पंचे 10, तो हमें भागफल 35 प्राप्त हुआ। ऐसे ही भाग देते जाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त होते जाएंगी। अब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी और उसमें संख्या लिख लेंगे। तो लास्ट में 6 है तो हम 2 से भाग दे सकते, तो 2 7 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा और 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। अब 78 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 18 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा भाग। अब 39 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम इन संख्या को जोड़ करेंगे तो 12 आएगा, जो कि 3 के पहाड़े में आता है। तो हम डायरेक्ट 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13 आएगा। तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब इसे घातों के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। अब हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 5 है तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो अब इन संख्या को जोड़ करेंगे तो 8 और 2 10 आएगा और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 और 3 18। तो हम 3 से भाग दे सकते, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 हम 7 21, 22 में से 21 जाएगा तो 1 बचेगा और 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा। अब फिर से इन संख्या को जोड़ करेंगे तो 15 आएगा, जो कि 3 के पहाड़े में भाग जाता है। तो 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12 और फिर 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 और 5 15 होंगे तो 15 में भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा। अब इन संख्या का जोड़ करेंगे तो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 42 में से 40 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 5 25 होगा और 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो 5 एकम 5 बचेगा 3, तो 35 होगा, तो 5 7 35, 17 बार जाएगा तो 17 में 17 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसका गुणनखंड रूप लिखेंगे तो 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब हम इसे घातों के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। अब हम प्रश्न चौथा 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन खींचेंगे और संख्या लिख लेंगे 505। तो यहाँ लास्ट में 5 है तो हम डायरेक्ट 5 से भाग दे सकते, तो 5 एकम 5, 0 के 0 आएंगे और 5 एकम 5। अब हम इसमें न 2 का भाग दे सकते, न 3 का भाग दे सकते और 5 का भी नहीं, तो हम 7 का भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 7 चौक 28 होता है। तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 और 1 21 होगा, तो 7 तिया 21 आएगा। अब हम इस संख्या का जोड़ करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो हम इसमें न 2 से भाग दे सकते, न 3 से, न 5 से, तो हम 11 से भाग देंगे। तो 11 एकम 11 बचेंगे 3, 11 तिया 33। अब 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब हम प्रश्न 5वां सॉल्व करेंगे तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में 9 है तो हम पहले तो इन संख्या को जोड़ कर लेंगे। तो इसमें ना तो 3 से भाग जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, तो 17 से भाग देंगे तो 17 चौक 68 होता है। तो 74 में से 68 घटाएंगे तो 14 होगा, 14 में से 8 जाएंगा तो 6 आएगा और इधर 6 में से 0, तो यहाँ 6 बचेगा, तो 17 17 3 51 होता है। तो 62 में से 51 जाएगा तो 11 बचेगा, तो 11 लिखेंगे। तो 119 में 17 से 7 बार भाग जाएगा। इसमें ना 3 से भाग जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, डायरेक्ट 19 से भाग जाएगा। 19 से 43 में भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा तो 38 आएगा। 43 में से 38 जाएगा
तो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो इसको 13 मानेंगे। तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। तो इधर 4 3 हो जाएगा क्योंकि उधार लिया था तो शून्य बचेगा। अब 57 में 19 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा। अब इसमें 23 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 17 गुणित 19 गुणित 23।